वे विचारधारा अनुसार सरकार चलाना जो ये एक नहीं नहीं, ये परिपाटी चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो दबाव में काम करता है आरएसएस के, इसमें कोई गलत भी कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन गरिमा तो है, पद की गरिमा तो है, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बड़ा है। और चलिए, देखिए शांति प्रसाद वर्जी के पास अध्यक्ष बड़ू होंचु बे, मुख्यमंत्री बड़ू नहीं होंचु, अध्यक्ष बड़ू होंचु पार्टी, जब पूरी पार्टी की बात आंदी ची। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो पार्टी की बात है, मुख्यमंत्री तो प्रदेश का है ना, पार्टी का थोड़ा ही है, वो तो सबका मुख्यमंत्री है जी। मुख्यमंत्री अगर पार्टी अध्यक्ष बोले कि जो हमारे विचारधारा अनुरूप काम नहीं होना चाहिए तो मुख्यमंत्री तय वे तय जवाब तीन पढ़ लू पार्टी अध्यक्ष। ठीक है, पार्टी अध्यक्ष। चलिए शांति प्रसाद भट्ट के पास आएंगे। शांति प्रसाद भट्ट इन जितनी बातें बताई जा रही हैं ये तो सब कागजी होगी अब। नहीं, बात कागजी की नहीं है। देखिए 100 दिन विकास के, समर्पण और प्रयास के, बात को आने दीजिए, बात कागजी नहीं है। जब अखबार की फ्रंट खबर बनती है कि 100 दिन की 100 उपलब्धियां, तो नेता विपक्ष के होने के नाते हमें कमियां बतानी भी जरूरी हो जाती है जनता के बीच में। अब आप देख लीजिए ये राज्य की मूल अवधारणा थी क्या? इन 22 वर्षों में मूल अवधारणा पर कोई काम हुआ होता, मैं जमकर तारीफ कर रहा होता। आप केंद्र की मुफ्त योजनाओं को अगर अपनी उपलब्धि बताते हैं तो ये उत्तराखंड की पढ़ी लिखी जनता समझती है, मगर जब कोई आदमी मुफ्त की बात करता है तब आप कहते हो कि जनता को मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। मगर जब आप 5 किलो राशन देते हो तो आप इसको अपनी केंद्र की उपलब्धि बताते हो। हम ये पूछना चाह रहे हैं, एक उपलब्धि, शांति प्रसाद भट्ट जी, एक उपलब्धि ये भी तो है कि एक जो मिथक था वो तो मिथक टूटा है इस चुनाव में, और पुष्कर सिंह धामी जी ने तोड़ भी दिया कि दोबारा से सरकार आ गई है जी। उसने भाजपा को लाखों लाखों बधाई। सरकारें बन जाना, सत्ताएं गिर जाना, अगर ये लोकतंत्र है तो फिर तो जिंदगी भर जनता सड़कों पे ऐसी अपनी डिमांड करती रह जाएगी, कुछ होगा नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। क्या इन 100 दिनों में और पिछले 5 साल की सरकारों में भू कानून पर काम हुआ? राज्य आंदोलन क्षैतिज आरक्षण के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा तमाचा क्या होगा? उत्तराखंड के अंदर लोकायुक्त कानून यही भाजपा ढोंग कर रही थी। 5 साल पिछले चले गए, इन 100 दिनों में अभी तक लोकायुक्त कानून पर काम हुआ? देखोगे नहीं, 5 और भी चले जाएंगे, 5 और भी जाएंगे, आने दीजिए। रोजगार पर पिछले वर्ष पिछली सरकार ने जो वादा किया था, वर्तमान में 100 दिन में क्या नौजवान बच्चों के लिए रोजगार के लिए कोई घोषणा करी? टाइफिश जंगली जानवर हमारे बच्चों को गांव में मार रहे हैं। क्या सरकार ने वन अधिनियम में कोई परिवर्तन किया? या जंगली जान और मानव का जो टकराव हो रहा है इस पर सरकार ने कोई ठोस नीति इन 100 दिनों में बनाई? तो हमको लगता है कुछ हुआ है। जंगलों में आग लग रही है, आए दिन हर वर्ष ये घटना होती है। मुझे बता दीजिए कोई नीति हो कि भाई वन अधिकारी जो है सस्पेंड हो जाएगा और जो बजट खर्च हुआ है मौके पर पेड़ लगाने का नहीं दिखेगा, जेल डाल दिया जाएगा। मैं बता दूं, अगर आग लग जाए जंगलों में, कुछ हुआ? कुछ नहीं। आप ये बताइए कि पिछले 22 वर्षों में पलायन बदस्तूर जारी है। बता दीजिए, पलायन रोकने के लिए आपने किसानों को समृद्ध करने की बात करी हो, मतलब 5 किलो गेहूं, 100 नाली का मालिक 5 किलो गेहूं में जिएगा। अब आप कह रहे हो कि वृद्धों को पेंशन देंगे, वृद्धा, भाई केंद्र की है, मैं कह रहा 5,000 दीजिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मगर क्या ये उपलब्धि है? ये उपलब्धि तो नहीं है। ये तो उत्तराखंड राज्य इसलिए तो मांगा नहीं था। आप बताइए, जिस राज्य की राजधानी का मसला तय ना हो रहा हो, ग्रीष्मकालीन जो है सत्र जो है देहरादून में चल रहा हो, इसको हम 100 दिन की उपलब्धि माने? भ्रष्टाचार पर मैंने आपको दिखा दिए कागज। बता दीजिए उत्तराखंड सरकार में पिछले 5 सालों से और वर्तमान में किसी पर कोई कार्रवाई और जेल भेजा और बर्खास्त हुआ हो? अगर ये यूपी का मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करते तो रिटायर होकर बड़ी माला निकल होते। अब आप बताइए, देवभूमि के अंदर देव संस्कृति होनी चाहिए कि शराब संस्कृति होनी चाहिए? उत्तराखंड में फ्रंट में खबर छपी है इन्हीं 100 दिनों में कि उत्तराखंड शराब में
देश में नंबर 1 है पीने में, तो क्या ये उत्तराखंड की भूमि है या शराब भूमि बन गई? क्या इसको उपलब्धि माने? सवाल ये नहीं है कि सवाल आरोप लगा रहे हैं हम, सवाल ये है कि जिन मूल अवधारणाओं के लिए इस राज्य का निर्माण के लिए 42 से ज्यादा शहादतें दी, क्या उस पर इंच मात्र काम हुआ? हमारे संसाधन बिक रहे, हमारे संसाधनों पे कब्जा बाहर का हो रहा, हमारे यहाँ नौकरियों में हमारे संसाधन लूट रहे, उसके बावजूद भी यदि मुख्यमंत्री चुप है तो हमको लगता है कि सत्ताएं आ रही हैं मगर मूल अवधारणाओं पे काम नहीं हो रहा है। अब आ जाइए, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, आंदोलन से निकला हूं, क्षेत्रीय दल का नेता हूं। अगर मैं विधायक नहीं बना तो क्या मैं ये कह के चुप बैठ जाऊं कि मेरे को जनता चुन नहीं रही, मैं घर बैठ जाऊं? लड़ने वाली कौम है हम, देश के लिए लड़ते हैं और अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ते हैं। मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। मैं आज का उदाहरण दे रहा हूं, अभी मैंने आपको ऊर्जा निगम का बताया कि एक एमडी जिसकी जिम्मेदारी है बिजली सस्ती करना, उत्तराखंड में बिजली सही तरीके से प्रोवाइड करना, वही लुटेरा बन गया। अब दूसरा उदाहरण देता हूं, क्या करोगे आप? आपकी दून यूनिवर्सिटी, जिसको कि ऐसे तो सारे एमडी हो रहे हैं जी, बहुत सारे एमडी ऐसे। दून यूनिवर्सिटी का जब निर्माण हुआ था तो उसको यह कहा गया था उस समय के अखबारों में कि इसको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ऑटोनोमस बॉडी के अंदर अभी तक नियमावली नहीं बनी। जिस रजिस्ट्रार को वहां बैठाया उसको मैंने आरटीआई से उसके दस्तावेजों के कारण बताया कि ये जावलकर रिपोर्ट बताती है कि ये फर्जी नियुक्ति है, आपने उसे कुलपति बना दिया, हटाने को तैयार नहीं हो। ये अच्छी उपलब्धि है। आज दून यूनिवर्सिटी में 100-150 समूह गा की भर्ती हो रही है। अरे तुम अपने अपने यहाँ पेपर छाप रहे हो, अपने आप अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। जो 18-18 साल से वहां नौकरी कर रहे हैं समूह गा की, उनको तुम बाहर कर रहे हो केवल इसलिए क्योंकि गरीब के बच्चे का शोषण कर रहे हो। ये उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी की। अब आ जाइए तीसरा उदाहरण। आज मैं एक आरटीआई, ये देखिए दस्तावेज है मेरे पास ये आरटीआई के, मैं आयुष में आपको मैं बता दूं, आयुष शिक्षा अनुभाग, आज मैं शिक्षा अनुभाग में अपील में गया। क्या करोगे? अपीली अधिकारी भाग गया, नहीं अपील सुनी मेरी और कारण बता दिया, छुट्टी पे है। अब मैं आपको वो कागज दिखा रहा हूं, मैंने 4 बिंदु पे आरटीआई मांगी थी। जयवीर भाई, आप आश्चर्य मनाओगे कि एक व्यक्ति जिसका नाम है डॉक्टर राजेश कुमार, आपने अपने को लाभ पहुंचाने के लिए पूरे उसमें देखिए ये फ्लूइड लगाकर एक व्यक्ति का नाम हटाकर नियुक्ति पाली और इतना बड़ा अपराध हो गया है। मैं पूछ रहा हूं राज्यपाल क्या देख रहे, मुख्यमंत्री क्या देख रहे? और उस व्यक्ति की नियुक्ति आ गई जिसमें टिप्पणी और आख्याओं में स्पष्ट लिखा है कि ये बेईमान है, इसकी नौकरी सही नहीं है, इसके अनुमानक सही नहीं है, ये गलत है, गलत नियुक्ति हो गई। इतनी बड़ी टिप्पणी होने और आदेश होने के बावजूद उस व्यक्ति को यदि शासन में नौकरी मिल रही है कुलपति की, तो भाई अब इसमें मैं किसकी उपलब्धि बताऊं? भाजपा की, कांग्रेस की, या उत्तराखंड का दुर्भाग्य बताऊं कि जो पढ़ा लिखा हमारा है उसको नौकरी नहीं मिल रही, मगर जो जिसकी सेटिंग है, मतलब मैं आज चरण वंदना भाजपा की कर लूं, आरएसएस में जा ले जाऊं, उसके बाद मुझे तुम पूरे देश में कहीं भी नौकरी दे दो। और अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी उत्तराखंड में नौकरी नहीं लगेगी। मैं कितने उदाहरण दूं भाई, आप बताइए। इसी राज्य के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के सलाम करता, भैया बेसिक में फर्जी टीचर, इंटर में फर्जी टीचर, डिग्री कॉलेज में फर्जी टीचर, हर विभाग का विभाग अध्यक्ष विभाग को चूना लगा रहा है। आपकी हर घर जल हर घर नल योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, हर घर जल हर घर नल की योजना का एक अधिशासी अभियंता टीवी चैनलों पर बैठ बैठ के कह रहा है कि 1000 करोड़ से ऊपर का घोटाला कर दिया। अब बताइए मुख्यमंत्री जी को और क्या सिखाए भाई? जिसने बोला उस पर या तो कार्रवाई कर दो, जेल भेज दो, वरना उसके कागज और दस्तावेज लेकर जिन्होंने घोटाला करा है उस पर कर दो। नमामि गंगे का ये हाल है। मेरे यहाँ 7.5 करोड़ में घाट बना, उस घाट में केवल 2 लाश फूकी, एक उद्घाटन के टाइम पर और एक गलती से। उसके बाद उस घाट का 7.5 करोड़ का क्या हुआ? नमामि गंगे योजना पर जांच करा दीजिए, पूरा हरिद्वार घोटाले की भेंट चढ़ जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने गंगा सफाई पे घोटाला कर दिया, आपने नमामि गंगा में घोटाला कर दिया, आपने भर्ती में घोटाला कर दिया, आपने लोकायुक्त कानून लागू नहीं करा, आपने सख्त भू कानून लागू नहीं करा, हमारी जमीनों पे बाहर वाले कब्जा कर रहे, भू कानून आपने खत्म कर दिया, राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर तड़प रहे अपने क्षेत्रीय आरक्षण के लिए। क्या मैं इसको उपलब्धि कहूं मुख्यमंत्री की?
मैं राज्य का नागरिक हूं, मेरा दायित्व तो बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इधर उधर की बात ना करो, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हमको ना लूटो। हम ये बताइए कि गौरा देवी के नाम से उत्तराखंड की महिलाओं के लिए क्या किया। आप ये बताइए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से आपने कितने लोगों को 100 दिन में रोजगार स्वरोजगार को जोड़ा। हम आपको मानते हैं हमारे हो, आपसे गैरसैंण का मसला तो सुलझ नहीं रहा और आप बात कर रहे हो दिल्ली की। भाई दिल्ली की योजनाएं हमको मिल रही है, क्या हम जिंदगी भर दिल्ली के भरोसे जिएंगे? जिस दिन दिल्ली ने हमको आश्रित नहीं करा उस दिन तो हमारे राज्य की स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी। अभी जीएसटी का 5,000 करोड़ रुपए हमारा छिन गया। क्या उत्तराखंड कर्ज में डूबकर उत्तराखंड के आम नागरिकों को बर्बाद करने के लिए राज्य में सत्ताएं दे रहे हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जय भाई, जिस पर सोशल मीडिया पर काम चल रहा है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको इस बात के लिए कि आपने एक स्वतंत्र अपना चैनल चलाकर उत्तराखंड की आवाज बने हो। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं आज तक, क्यों नहीं एनडीटीवी, क्यों नहीं बड़े चैनल बोलते? ये सब पोषित है, सूचना विभाग से जो चाट रहा है वो उत्तराखंड के मुद्दे छाप नहीं रहा है। अखबार चुप हैं, गूंगे बने हुए हैं। धन्य है सोशल मीडिया जो उत्तराखंड के बुनियादी चीजों को जनता के बीच में लेकर आ रहा है, इसलिए आज जनता समझ रही है। हम क्या कर सकते हैं? हम अगर बिजली सस्ती की आवाज उठाएं तो मुकदमा, हम भ्रष्टाचार की आवाज उठाएं तो कहते हैं ये तो सिर्फ आरोप लगाने वाले हैं। अरे भाई दस्तावेज हैं तो आरोप लगा रहे हैं। हाई कोर्ट के जजों की टिप्पणी है कि छोटे छोटे मुद्दों पर भी अगर जनता हाई कोर्ट आ रही है, इसका मतलब सरकार नाम की चीज उत्तराखंड में नहीं है। तो भाई आप बताइए, मैं किस बात के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की उपलब्धि गिनाऊं कि माननीय मुख्यमंत्री, केवल इसलिए कि जय जयकार जय जयकार। मैं इस जय जयकार हो रही है। मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर अगर काम हो रहा होता, सरकार चाहे भले ही विपक्ष की हो, हम उस सरकार की जय जयकार कर। जब आपने गैरसैंण की बात करी, घोषणा करी, हमने आपकी तारीफ करी, हमने कहा इसे पूर्णकालिक बनाइए, चलो अधूरे में है, अच्छी बात है। जब आपने उत्तराखंड की महिलाओं के उत्थान की बात करी, हमने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। अरे कागजों में उत्थान हो रहा। कितने दुर्भाग्य की बात है कि महिला टॉर्च की लाइट में जो है रात 6 घंटे पैदल चलकर जंगल से आई अकेली और उसको जो है सुविधा नहीं मिल रही है। आए दिन सड़कों में प्रसव हो रहे हैं। क्या मैं इसको अपनी भाजपा की उपलब्धि मानूं कि उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ नहीं हो रहा, रोजगार के उत्थान के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा? गांव के जंगल बेच खाए आपने, हमारा खनन चोरी हो रहा है, हमारी रेत बजरी चोरी हो रही है, रोज हो रही है। ये उपलब्धि बताएं। उत्तराखंड के अंदर आमदनी जीरो और खर्चा रुपया, ये इस नीति को मैं आपकी उपलब्धि बताऊं 100 दिन में। ये बिल्कुल अधिकारी होटल मॉल खरीद रहे हैं देहरादून में, है ना जी। मेरा घर बिक के अगर कोई होटल मॉल खरीद रहा तो ये मेरी विकास नहीं है। मेरा मानना है कि मेरे संसाधन गुरुकुलनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, इस संसाधनों के बीच में रहने वाला यहाँ का मूल निवासी, उसको आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। हम इस सरकार की जय जयकार करेंगे। अरे उत्तराखंड का मूल निवासी चाहे मैदान का है चाहे पहाड़ का है, उसके तो घर के बर्तन बिक गए और बाहर वाले आके यहाँ पर बड़े बड़े मॉल खोल रहे, बड़ी बड़ी योजनाएं चला रहे, केवल इसलिए कि 15% 20% कमीशन में बाहर वाला पता नहीं चलता किसी को दिया और किसने खाया। राज्य 1 लाख के कर्ज में डूब गया। जयवीर भाई मैं इसको उपलब्धि मानूं? मेरा स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड का यह दुर्भाग्य बन चुका है कि जनता राष्ट्र के नाम पर इन पार्टियों को थरप रही है और ये पार्टियां जो है कर्ज में डूब। मैं पूछना चाहता हूं जयवीर भाई, यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने, यही सरकार थी जिन्होंने कहा था कि 45,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने उत्तराखंड की छाती पे थोक दिया, हम इसको कर्ज मुक्त बनाएंगे। आज इस राज्य के अंदर 1 लाख कर्ज हो गया। जब सोचिए कि 17 साल में तो 45,000 करोड़ और इनकी 5 साल में जो है 1 लाख करोड़ के कर्ज में आ गए हम। मैं पूछना चाह रहा हूं ये दुगना पैसा गया कहां? इस पर कोई चर्चा नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन 100 दिन की उपलब्धियों में कोई बात ऐसी जी हम अंत तक, हमारे सांस का अंतिम सांस हमारा उत्तराखंड के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए है। मर जाएंगे, खप जाएंगे, सरकार बने ना बने, मगर बुनियादी चीजों पर लड़ना नहीं छोड़ेंगे। और ये जो 100 दिन का ढोंग अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ढोंग करते हैं, इससे जनता आज ही जा चुकी है। उत्तराखंड के अंदर, गांव के अंदर आदमियों की हत्याएं हो रही है। मुकदमा लिखवाने के लिए मुश्किल है। इतनी बुरी स्थिति उत्तराखंड की होगी। अगर इसको 100 दिन की उपलब्धि मानते हो तो जय उत्तराखंड। अभी और तड़पने के लिए 5 साल जनता को इंतजार करना पड़ेगा। नौजवान अवसाद में है, शादियां गांव में हो नहीं रही है। उत्तराखंड से लेकर देश के अंदर लगभग 7 से 7.5-8 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली केवल बेरोजगारी के कारण। किसान आत्महत्याएं कर रहे इसलिए कि उनकी फसलों जो है जंगली जानवर खराब कर रहे, और उसके बाद आप बोल रहे हो
ये उपलब्धि है भाजपा की। मैं ऐसी 100 दिन की सरकार की निंदा करता हूं, और अगर वाकई ये 100 दिन की सरकार उत्तराखंड के हक में काम करना चाहती है तो जिन मूल अवधारणाओं के लिए राज्य मांगा, उसके लिए सख्त भू कानून, नौजवानों को रोजगार, पलायन के लिए नीति, राजधानी गैरसैंण और उत्तराखंड को समृद्ध बनाए, हर घर को, हर हाथ को काम दे, अगर ये है तो हमें खुशी है। वरना ये ढोंग 5 साल पहले भी देखा, 5 साल आगे भी देखेंगे। हमने कांग्रेस भी देखी, भाजपा भी देखी, दोनों हाथों से लूट कर उत्तराखंड को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी सरकारों से जनता जब आजीज आएगी तब जाकर उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित होगा। वरना हमारे माथे पर शराबियों का टैग लगा दिया इन सरकारों ने, बस ये इनकी उपलब्धि है। ये उपलब्धि है। हमारे साथ हैं में थपलियाल जी हैं। थपलियाल जी,